जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से अमेरिकी दौरे पर हैं और रात में उनका डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुआ और अमेरिकी संसद में भी संबोधित करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की तारीफ की कि वैश्विक नेता हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में सबसे बड़े निगोशिएटर हैं। मतलब ऐसा निगोशिएशन पावर पूरे दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। और अगली बात उन्होंने कहा कि अब हम भारत को फाइटर F-35 दूंगा। अब फाइटर F-35 अमेरिका दुनिया के बहुत कम देशों को दिया है। मतलब जो रक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ है, साथ ही कूटनीतिक जीत ये होगी कि अब अमेरिका से भी भारत तेल लेगा। मतलब अगर अमेरिका से तेल लेगा भारत, जिस हिसाब से 3 साल से पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, उधर यूक्रेन रसिया युद्ध हो रहा है, उधर इजराइल और हमास ईरान का युद्ध हो रहा है, मगर इंडिया ने जो पेट्रोल और डीजल का भाव है वो इंटैक्ट रखा है। 1 रुपया भी 3 साल से अधिक का समय हो गया बढ़ाया नहीं। तो ये क्योंकि भारत ने गल्फ कंट्रीज को छोड़कर रसिया से तेल लेना शुरू कर दिया था, और अब अगर अमेरिका भी भारत को क्रूड ऑयल देना शुरू करेगा तो भारत की पावर और भी स्ट्रांग होगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारी भूल हो गई थी जो डीप कंट्रीज के साथ हमने युद्ध किया। मतलब अगर मैं रसिया को अलग रखा, अब आज उन्होंने रसिया और यूक्रेन युद्ध को जल्द ही समाप्त करने की बात कही है, दोहराई है, प्रतिबद्धता दोहराई है, और जो बायलैटरल टॉक हो रहा है। और मोदी जी ने भी कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय है एक दूसरे के सहयोग से सारे देशों को संगठित होकर विकसित करने का समय है। तो और मोदी जी ने कहा कि 2030 तक भारत $5 बिलियन इकोनॉमिक बनेगी अमेरिका के साथ। और वही अमेरिका ने कहा बांग्लादेश के मामले में कि बांग्लादेश जिस हिसाब से हिंदुओं के साथ ज्यादती कर रहा है, अब इसका फैसला नरेंद्र मोदी जी को लेना है, और हम नरेंद्र मोदी जी के फैसले के साथ खड़े हैं। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारत भी कोई बड़ा फैसला बांग्लादेश के साथ कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका बांग्लादेश के साथ खड़ा नहीं होगा तो सिर्फ चीन और पाकिस्तान के भरोसे बांग्लादेश कहाँ तक उड़ेगा। क्योंकि चीन भी कहीं न कहीं इस बात से सहमत है कि मुझे अब अमेरिका के रडार पे नहीं आना है, और अगर चीन रसिया के साथ और अमेरिका के साथ समझौता करके तटस्थ रहता है तो बांग्लादेश पे बड़ी और कठोरतम कार्रवाई भारत कर सकता है। अगली बात उन्होंने कहा कि जो मोदी जी ने कहा कि जो अवैध अप्रवासी वहाँ से
भगाए गए हैं उनके लिए, अगर जो इंडिया के अप्रवासी हैं उनको हम भारत में लेंगे, मगर वो किस हिसाब से यहाँ पे लोगों को बहला फुसलाकर एजेंटों के द्वारा जो गलत तरीके से डंपी रूट के माध्यम से अमेरिका में भेजे जाते हैं, उसके लिए अमेरिका और भारत दोनों मिलकर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जो भारत के अवैध प्रवासी हैं उनको हम लेंगे, मगर उसके अलावा अगर किसी प्रकार के भी अगर इल्लीगल माइग्रेंट हैं जो इंडिया में आना चाहते हैं, हम उनको कतई नहीं लेंगे। मुझे एक बात और लगती है, इसी के साथ जो अपने देश में रह रहे इल्लीगल बांग्लादेशी और घुसपैठिए हैं, अब सरकार का एक्शन और भी तेज हो सकता है। जिस हिसाब से ये 2-3 महीने से सर्च ऑपरेशन पूरे भारत में चलाया जा रहा है और अभी तक मुझे लगता है कि लाखों बांग्लादेशी पकड़े गए हैं पूरे देश में मिलाकर। मगर ये अगर एक तरफ से सर्च ऑपरेशन चालू होगा और देश में अगर डिपोर्ट सेंटर बनाए जाएंगे, इनको अलग आइसोलेट करके रखने की तैयारी चालू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जो अवैध तरीके से यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं, या तो यहाँ से घुसपैठ छोड़कर भाग भी जाएंगे, और या अगर नहीं भागे तो पकड़ के वो डिपोर्ट सेंटर में डाले जाएंगे। क्योंकि ऐसी मजबूती से जो मोदी जी ने आज ट्रंप के साथ बात की है, इससे लगता है कि ट्रंप को भी ये बात पता है कि मोदी फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं, ये कोई ठंडे बस्ते में रखने वाली नहीं है। अगली बात कि मोदी जी ने कहा कि हमारा संकल्प एक ही है कि हमारे देश में जितने भी अवैध प्रवासी हैं, हम भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक्शन लेकर उन लोगों को यहाँ से भगाएंगे। अगली बात ट्रंप ने कहा कि हमारी जो पुरानी मित्रता है वो हमेशा कायम रहेगी, और 11 बार अमेरिका जाने वाले 11 साल में नरेंद्र मोदी पहले भारतीय साबित हुए हैं। और जिस हिसाब से गर्मजोशी से डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत किया है, और अगला कदम जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि तहब्बुर राणा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 2008 में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, और उसको अब हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है, वो शीघ्र ही यहाँ से भारत भेजा जाएगा। अब अगर तहब्बुर राणा भारत में आएगा तो बहुत सारी चीज़ों का और भी खुलासा हो सकता है, और उस समय की यूपीए सरकार एक बार फिर कटघरे में आएगी। और एक और विषय में जो कि वहाँ पे एक सवाल पूछा गया कि अडानी के मुद्दे पे मोदी जी और ट्रंप की क्या राय है, तो मोदी जी ने कहा कि जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो वहाँ पे ये किसी का पर्सनल बात नहीं होती है, और वहाँ पे अब जो अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए थे, जो जांच जारी था, अब उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जो कि गलत तरीके से इल्लीगल डॉक्यूमेंट लगाकर प्रोसीडिंग शुरू कराई थी। तो इससे इको गैंग को और भी करारा झटका लगेगा। और मोदी जी ने कहा कि जिस हिसाब से इल्लीगल माइग्रेंट अमेरिका में कैसे पहुंचाए जाते हैं, जो एजेंटों के द्वारा, चाहे वो अमेरिकी एजेंट हो चाहे भारतीय एजेंट हो, दोनों की पारदर्शिता के अनुसार दोनों की जांच होगी, और हम और अमेरिका दोनों मिलकर उनके ऊपर कठोरतम एक्शन लेने वाले हैं। तो आज की मुलाकात ये पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व दुनिया को संदेश है कि अब जो नई टेक्निक बन रही है, जो नई टैक्टिक्स बन रही है,
कि नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन रसिया के, और मोदी और फ्रांस के माइक्रो, ये मिलकर एक बड़ी रणनीति करने वाले हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो हमास में फिलिस्तीनी हैं, अब हमास को हम अपने कब्जे में लेने वाले हैं और वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जाएगा। अब वो वापस हमास को फिलिस्तीनियों के लिए नहीं दिया जाएगा। इस उनके इस टिप्पणी से पूरे खैराती गैंग में कोलाहल मचा हुआ है और आने वाले समय में इसका एक्शन जरूर दिखेगा। धन्यवाद।